हेलो, राधे राधे सबको। तो आप आगे वापस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रेडी हुए हैं यमुना घाट जाने के लिए। हम जब कभी भी वृंदावन जाते हैं तब हम जमुना जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। वैसे आज बहुत धूप थी, लेकिन हमें पता था कि ये धूप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम जा रहे हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। और यमुना जी के आसपास इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी हमें रोड पे दिखाई दे रही है। यहाँ से तो हमने अपने आप को कवर करके रिक्शा लिया और रिक्शे से चल पड़े हम यमुना घाट पे। और सेम अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो रिक्शा आपको आधे रास्ते पे ड्रॉप करेगा एंड उसका चार्ज ज़्यादा लेगा। और यहाँ हम पहुँच गए हैं यमुना माँ के पास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाग कालिया के बारे में बताया था, तो वो नाग कालिया यहीं से प्रकट हुआ था। कहानियों के अनुसार जो नाग कालिया है वो यमुना जी के अंदर ही अपना डेरा डाल के बैठा था और किसी भी ब्रिजवासी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहाँ का पानी विषैला हो चुका था नाग कालिया की वजह से। ना उस जल में नहाया जा सकता था, ना उसका सेवन किया जा सकता था। इसकी वजह से ब्रिजवासियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कृष्ण भगवान जी ने खेलते समय बॉल को जानबूझकर यमुना जी के भीतर जाने दिया और गेंद लेने के बहाने वो यमुना जी के अंदर चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात नाग कालिया से हुई। उन्होंने नाग कालिया को यमुना जी से भगा दिया। उनसे ये भी कहा कि अगर वे यमुना जी की तरफ दोबारा मुड़ के देखेंगे तो वहीं पत्थर के बन जाएंगे। यहाँ हमें यमुना माता के 2 घाटों पे जाना था, एक केसरी घाट और एक चीर घाट। इन दोनों घाटों में क्या अंतर है? केसरी घाट पे पूजा और आरती की जाती है और चीर घाट वो स्थान है जहाँ पे नाग कालिया की मुलाकात कृष्ण भगवान जी से हुई थी। और उसी के आसपास नाग कालिया का मंदिर भी है, जिनके ऊपर कृष्ण भगवान विराजमान हैं। हम पहले गए थे केसरी घाट पे, जहाँ हमें बोटिंग करके दूसरी साइड ले जाया गया ताकि हम वहाँ पे स्नान कर सकें। जो आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं पे नाग कालिया की मूर्ति है जिनके ऊपर कृष्ण विराजमान है। और थोड़ा सा आगे वो घाट भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने गोपियों के वस्त्र लेकर पेड़ पे चढ़ के उन्हें छुपा दिया था। यहाँ हम पहुँचे हैं ब्रह्म घाट और हमें थोड़ा सा आगे और जाना है। रिक्शे का रास्ता नहीं था, इस वजह से हमें पैदल जाना पड़ा। ये हम पहुँच चुके हैं केसरी घाट पे, जहाँ पे शाम की आरती और सुबह की आरती की जाती है। ये यमुना जी का मंदिर है। हमें यहाँ आते आते काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, इसी वजह से सारे मंदिर बंद हो चुके थे एंड बोटिंग के लिए काफ़ी बोट खाली पड़ी हुई थी। और यहाँ पे भी आपको सैटरडे और संडे काफ़ी रश मिल सकता है और यहाँ पे किराया भी सैटरडे संडे काफ़ी महंगा होता है। हम नॉर्मल डे में गए थे, इसलिए हमारा नॉर्मल किराया लगा था। हम बोटिंग करके दूसरी साइड जाके हमने पूरे व्यू को कैप्चर भी किया। यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे जो आपको अलग अलग घाट मिलेंगे, इन सारे घाटों पे अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे कहीं पे बोटिंग का काम, कहीं पे आरती का। हम उस जगह पे आए थे जहाँ पे आरती की जाती है, क्योंकि ये रास्ता हमें काफ़ी आसान पड़ता है आने जाने के लिए। यहाँ से आगे हमारी पूरी फैमिली जो है बोटिंग के लिए रेडी हो चुकी थी और सब लोग बैठ चुके थे। और ये हमारी यमुना माता का व्यू पूरा का पूरा इतना शांत, इतना सुंदर, कड़कती धूप में भी इनका स्पर्श एकदम ठंडक का एहसास दिला रहा था। हमें ये तक पता नहीं लग रहा था कि हम इतनी कड़कती धूप में होटल से निकल के यहाँ आए हैं माता के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। कहते हैं वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन मेरी दोस्त आ गई क्योंकि शायद इसका इस बार का बुलावा हो। ये रहा घाट का व्यू। हम वहाँ से आ चुके थे, क्योंकि उस साइड का मैं कोई व्यू नहीं ले पाई क्योंकि हम सब लोग गीले थे। हम सब लोगों ने स्नान किया था और बाल इतने रफ हो चुके थे, कोरोना वायरस की तरह बाल खड़े हो रहे थे। ये ओपन रिवर वाटर था, इस वजह से शायद बाल काफ़ी ख़राब हो चुके थे मेरे, बट होटल जाके मैं दोबारा नहाऊंगी। यहाँ पे हमने एक माता जी को देखा जो कृष्ण कन्हैया जी के साथ यहीं झोपड़ी बना के रह रही थी। उनके साथ स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम निकल चले अपने रास्ते दोबारा। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।